स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस का डीवीपीएसटी चल रहा है। डीवीपीएसटी जिन लोगों का हो जा रहा है उनके दिमाग में ये आ रहा है कि हमें ये भी बता दो कि रनिंग कब से शुरू होगी। बहुत सारे फेक लेटर वायरल हो रहे थे, मतलब नोटिस वायरल हो रहे थे, जिसमें ये पता चल रहा था कि जनवरी में इस दिन से शुरू हो सकता है, फरवरी में चला जाएगा, मार्च में चला जाएगा। इन सारी चीज़ों पर विराम तब लगा जब ये नोटिस आप लोगों को देखने को मिली। मतलब ऑब्वियस ही चीज़ है कि देख ही लिए होगे, जिसमें भर्ती बोर्ड द्वारा एक तरह से नोटिस जारी किया गया है उन सभी पीएससी वाहिनियों को, जहाँ पे कहा गया है कि आप मुझे 400 मीटर का जो ट्रैक है वो अवेलेबल कराएं या फिर अवेलेबल है या नहीं है। इन सारी चीज़ों की जानकारी उसमें दिया हुआ है कि इस फॉर्मेट पे देने की कृपा करें। तो हर पीएससी से भेजा जाएगा। अवेलेबिलिटी रहती ही है, आपको अच्छे से पता है। और अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हर बार जब भी पुलिस की भर्ती होती है तो जिस पुलिस लाइन में जगह होती है वहाँ तो रनिंग कराया जाता है, नहीं तो मैक्सिमम जगह, जैसे अब गोरखपुर की बात करो, गोरखपुर पुलिस लाइन में उतनी जगह नहीं है कि रनिंग कराया जा सके, तो वहाँ पीएससी बटालियन में होती है। ऐसे मैक्सिमम जगहों पे बटालियन में ही रनिंग होती है। वहाँ पे हमेशा ग्राउंड ओके मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि पीएससी इन सब मामलों में हमेशा एक नंबर पे रहती है। तो जिनका भी डीवीपीएसटी हो गया है, इसमें क्लियर वे में बताया गया है कि फरवरी से मार्च के बीच में कराना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि फरवरी कितने तारीख को, ये भी बता दो। तो देखो 3 फरवरी तक आपको पता है कि डीवीपीएसटी चलनी है। 3 फरवरी के बाद कम से कम 10 दिन का टाइम तो अप्रॉक्स मान के चलो कि वो लेंगे ही लेंगे, सारी चीज़ों को थोड़ा सा वेल सेटल्ड करने के लिए। तो इतना मान के चलो कि मुझे जहाँ तक लगता है कि 15 से 20 तारीख के बीच में अनाउंसमेंट हो सकती है, मतलब कैलेंडर जारी किया जा सकता है कि कब आपकी रनिंग होगी। मतलब ये मान के चलो कि अगर आप एक्चुअल चाहते हो कि मुझे ये बता दो कि इस दिन के बाद कभी भी हो सकता है, तो 15 फरवरी के बाद कभी भी रनिंग हो सकती है। तो 15 फरवरी के बाद रनिंग होगी तो मान के चलो अभी भी आपके पास 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा टाइम है। अगर 1 महीने से ज़्यादा टाइम आपके पास मिल रहा है तो आप इतने में रनिंग मेंटेन कर सकते हो। अब दिक्कत उनको हो रही होगी जो लड़कियां हैं और उनका जो रनिंग टाइम है वो 15 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, और लड़के हैं तो 25 मिनट से ज़्यादा लग रहा है। तो भाई कब आप रनिंग कंप्लीट करोगे दिए हुए समय में? जब 6 महीने और बीत जाएगा तब। भाई कभी भी मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, हमेशा एक्स्ट्रा कोशिश करना पड़ता है। थोड़ा सा जो शरीर में जान बचाया हो ना, उसको और लगाओ। ये नहीं कि 10 चक्कर हो गया तो भैया आप थक गए थे, लग रहा था कि सांस रुक जाएगी। सबका कंडीशन यही होता है कि 10 के बाद लगता है कि सांस रुक जाएगी, लेकिन वही एक कंटिन्यू जो रहते हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको भी कंटिन्यू रहना पड़ेगा। थोड़ा सा डाइट बढ़ाओ, और ठंड का टाइम है, सोचो कि फरवरी में दौड़ा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी फरवरी में ठीक ठाक ठंड रहेगी और शरीर ऐसे ही ठंडा रहता है। तो रनिंग से पहले शरीर को गर्म आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और जिन लोगों के पैरों में दर्द हो रहा है ना, जूते की क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा तो दर्द होता है। थोड़ा सा एडजस्ट करो, इधर उधर से लेके 200, 400, 500, 1000 रुपए तक कोई भी ब्रांड का खरीद लोगे तो वो कंफर्ट देते हैं लोकल की तुलना में। जैसे कैंपस हो गया, स्पार्क्स हो गया, नॉर्मल 1000, 1500 के आसपास का जूते ले लोगे तो रनिंग अच्छे से कर लोगे। जो कहते हो ना टखने में दर्द हो रहा है, पीछे दर्द हो रहा है, जिसको सिन पेन कहते हैं, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। और अगर ये भी नहीं हो रहा है तो कोशिश ये करो कि रनिंग से पहले थोड़ा सा मूव या फिर वोलिनी लगाओ, थोड़ी देर बांधे रहो गर्म पट्टी ताकि पैर गर्म हो जाए, और थोड़ा सा एक्सरसाइज करोगे जब पूरा शरीर गर्म हो जाएगा उसके बाद आप आराम से दौड़ सकते हो। सांस पे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका यहीं पे ये हाल है तो वहां पे क्या होगा। इतना मान के चलो कि एक बार जाने से पहले आपको टाइम के अंदर दौड़ना पड़ेगा। वो कॉन्फिडेंस आपको वहां पे बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। जब हम ये सोच के जाते हैं ना कि हम तो पहले से ही दिए हुए समय में रनिंग कर ले रहे हैं तो वहाँ दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर यहाँ गलती से 10 सेकेंड भी लगेगा तो वो चीज़ बहुत क्लिक करेगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ भारी पड़ जाए ये 10 सेकेंड। तो यहाँ एक बार अगर आ जाओगे ना तो वहाँ कोई टेंशन नहीं होगी। ये मैं अपने पिछले अनुभव के बाद बता रहा हूँ, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। बाकी एक्चुअल डेट बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ये जान लीजिएगा कि आप देख रहे होगे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, मतलब ये तो आपको अच्छे से पता चल ही गया होगा कि कितने कम कैंडिडेट एब्सेंट या फिर बाहर हो रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि रनिंग अगर खराब होगी तो वहाँ कैंडिडेट ज़्यादा बाहर होंगे। वैसे भी कितना भी खराब होगा तो कुल मिला के कम से कम 20% से 25% लोग तो बाहर ही हो जाएंगे। इसका असर आपको कहीं ना कहीं कट ऑफ में देखने को मिलेगा, लेकिन इतना मान के चलिए कि 7-8 नंबर से कम तो कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है किसी भी हालत में, क्योंकि ज़्यादा लड़के बाहर होते हैं तो थोड़ा कम बढ़ता है। इस बार बहुत कम लड़के बाहर हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत 8 से ऊपर भी जा सकता है। मैं थोड़ा सा अभी सेफ चल रहा हूँ। जो ही डाटा क्लियर होगा, मतलब डीबीपीएसटी कंप्लीट होने के बाद कुछ डाटा आ जाएगा कि कितने लोग बाहर हुए, उस हिसाब से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। खैर कटाव का टेंशन छोड़िए, कितना जाएगा कितना नहीं, आपका काम है अभी रनिंग करना, तो रनिंग करते रहो। हर जगह पे सेंटर पे कंडीशन ये आ रहा है कि शुरुआत में लड़कियों का जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश फॉर्मेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ले लिया जा रहा था, बट अभी लड़कों के साथ जस्ट अपोजिट हो रहा है। तो ऐसे जो ईडब्ल्यूएस वाले लड़के जनरल में जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस और जनरल के बीच का जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा गैप रखता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लड़के बाहर हो जाएंगे।
तो ये सारे कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं कट ऑफ पे असर डालेंगे। बाकी जो होता है वो सारी चीज़ें आगे पता चलती रहेंगी। उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, पैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं। कुछ भी पूछना हो तो आप दिए हुए इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। तो रनिंग धुआंधार करो क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है आपके पास। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, बाइक को एक हिसाब से चलाइएगा। ठंड का टाइम है, पैर पे चोट वोट लगेगी तो दिक्कत होगी। बाय बाय।